हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन फ्लैश प्रोफेशनल पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करके आप सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके टूल्स हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं टूल बार में, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी। और कैसे किसी भी शेप को हम लोग ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद उसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को मैंने बोल दिया था कि कैसे ड्राइंग बनाना है, वो मैंने तरीका भी सिखा दिया था। और यहाँ पे देखिए, मुझे आज जो ज़रूरत है आज के एनिमेशन में, जैसे कार का ड्राइंग, स्माइली यानी सन के लिए, ट्री का, रोड का, ये सब ड्राइंग आप लोग पहले से ही बना के रख लीजिए और बनाने के बाद उसको फिर सिंबल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना सिंबल में कन्वर्ट किए हुए आप लोग एनिमेशन नहीं बना सकते, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक एनिमेशन मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने माय फर्स्ट एनिमेशन के नाम से बनाया हुआ था। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया था सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टेज पर, और फिर बाद में उसको मैंने रन करवाया था। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर इसी तरीके का एनिमेशन हम लोग फिर से दोबारा क्रिएट करके बताएंगे आपको। सो गेट रेडी। ये देखिए, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा मैं कर दूँ। ये देखिए, सड़क पे कार रर से चल रही है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, बिना समय गंवाते हुए मैं आपको बतला रहा हूँ क्या, तो कैसे हम लोग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और उसमें भी खास करके सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट का एनिमेशन बताने वाला हूँ। टेक्स्ट का, जी हाँ, टेक्स्ट का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेंगे। टेक्स्ट टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए और कोई सा भी टेक्स्ट लीजिए। अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए, यानी फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा करना है, तो यहाँ इस प्रॉपर्टीज विंडो में आके आप फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं सुविधानुसार। इसका कलर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने सुविधानुसार देखिए, ये इस तरीके से स्लाइडर से आप बढ़ाया घटा सकते हैं। ओके, तो ये कॉमन चीज़ है। आप चाहें तो इसका कलर जो है, यहाँ से कलर पैलेट से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग ब्लैक ही रखते हैं, या फिर आपकी मर्जी है तो बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपना नाम टाइप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना नाम टाइप किया। अब क्या करना है कि इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब क्या, इसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, मतलब मार मार के नहीं, ऐसे ही। ठीक है, इसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम लोग को कीबोर्ड से कंट्रोल बी, CTRL-B प्रेस करना है। जैसे ही CTRL+B हम लोग प्रेस करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं आप कि हर एक टेक्स्ट, हर एक लेटर टूट चुका है, अलग अलग टूट चुका है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रेक अपार्ट कहते हैं, ब्रेक अपार्ट। ठीक है, तो कंट्रोल बी से इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब तोड़ने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, हर एक फ्रेम के लिए अलग अलग। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हर एक फ्रेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक फ्रेम को। ठीक है, अब जैसे यहाँ जो है पहला लेटर ए, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस लेटर को सेलेक्ट कर लिए। और इस लेटर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग किसी दूसरे फ्रेम पर आते हैं, और इस फ्रेम पर, जैसे मान लो कि हम फ्रेम नंबर 10 पर आए। फ्रेम नंबर 10 पर आने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट की फ्रेम के लिए F6 दबाएं। यहाँ पे की फ्रेम इंसर्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम कोई एक लेटर को लेंगे, और एक लेटर को लेके इसको हम लोग को लेके फिर इसको मूव करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से। ठीक, इसके लिए आप चाहें तो सिलेक्शन टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए, जैसा अब हम लोगों को करना क्या है कि दूसरे लेटर के लिए भी हम वही करेंगे। दूसरे लेटर के लिए कुछ दूसरा फ्रेम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस फ्रेम पर जाते हैं और फिर F6 प्रेस कर देते हैं, और फिर दूसरे लेटर को यहाँ से मूव करवा देते हैं। ओके, तो देखते हैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जाइए, N को सेलेक्ट कीजिए। ओह सॉरी, सब सेलेक्ट हो गए। एक लेटर को सेलेक्ट करना है, ओनली वन, और इसको सिलेक्शन टूल की सहायता से बस मूव करवा लेना है। ये रहा, हमने इसको यहाँ मूव करवाया। ठीक, फिर अब क्या करना है कि अब हमको इस लेटर को, यानी अगले लेटर को, यू को सेलेक्ट करना है। और इसके लिए हम लोग फिर अगला फ्रेम चूज़ करेंगे, वहाँ पे की फ्रेम डालेंगे, और फिर ओनली यू को
बस एक यू को ही हम लोग यहाँ पे मूव करवाएंगे। इसके लिए यू को सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से हम लोग मूव करवा लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेम बाय सेम हम लोग हर एक लेटर के लिए करेंगे। ठीक है, ये रहा, सेम टू सेम की फ्रेम डालो लगातार और फिर कोई एक सिंगल लेटर को मूव करते चले जाते हैं। ठीक है, ये रहा। तो आपने क्या देखा कि ऐसा हमने कर दिया कि सबको टाइप किया फिर उसको मूव करवाया। चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या सच में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो रन करवाने के लिए मैंने बोला था CTRL प्लस इंटर यानी कंट्रोल इंटर। ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो शानदार एनिमेशन आप देख रहे हैं फॉन्ट का। तो आई थिंक कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि मैंने वहाँ ही उस ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे अपना एनिमेशन जिसमें हम आपको आपके सपनों का कार चलता हुआ दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले ही आप लोग क्या करेंगे कि बना के रख लेंगे कोई ड्राइंग। ठीक है, तो आप पहले से ही कोई ड्राइंग बना के रख लेना है। आपको फ्लैश खोलना है, सारे ड्राइंग को बना के सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया था। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्या, ये सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग रोड लगाएंगे, इसलिए बस रोड वाला ही खोल लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड करें, ये देखिए रोड आपका बना हुआ है, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो रोड तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ट्री लेंगे, है ना। हम लोग ट्री लेना चाहते हैं, तो ट्री को करना क्या है, आप देखिए यहीं पर बस ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पर फंसे, यहाँ पर चूके तो आपका एनिमेशन बनने से रहा। ठीक है, यहीं पर ध्यान देना है कि फाइल में गए, ओपन में गए, ओपन में जाने के बाद आपका जो बना हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग स्माइली सन ले लेते हैं। ओके, इसको डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये जो सन जो मैंने बनाया हुआ था ग्राफिक, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी में शो कर रहा है। यहाँ पे जाना है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग कॉपी करके छोड़ लेते हैं सबको। हमने सन ले लिया है, रोड ले लिया है, ट्री भी ले ले। ट्री, ये रहा ट्री, इसको ओपन हम लोगों ने किया। ओपन करने के बाद ट्री पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर यहाँ से बंद किया और इसको यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ये लीजिए, और उसके बाद बचा क्या, कार बचा है ना। सन ले लिया हम लोगों ने, ट्री ले लिया, रोड भी ले लिया, अब कार सिर्फ बचा है। तो चलिए कार ले लेते हैं। ओपन में गए, उसके बाद कार, ये रहा कार, ओपन किए। कार लेने के बाद ये देखिए कार1 मूवी, ये वाला ले रहे हैं हम लोग। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, बंद करेंगे और फिर यहाँ आके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। देखिए अब यहीं पर ध्यान देने वाला बात है, मेन बात यही है ध्यान देने वाला, क्योंकि यहाँ चुके तो समझ जाइए कि जो भी बनाए सब के सब फूके। ओके, तो चलिए यहीं पे सतर्कता क्या है कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो रोड लिया है, NH कौन सा है ये वैसे पता नहीं है जो, तो ये NH है या रोड है, ये हम लोगों ने रोड ले लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे ये लेयर पैनल है, इसको कहते हैं लेयर पैनल। ठीक, ये है शो और हाइड लेयर, लॉक लेयर यानी जिस लेयर का काम हो चुका है उसको हम लोग लॉक कर देंगे, तो उसमें बाद में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। वैसा इसलिए कर लेते हैं ना कि कुछ गलती से मिस्टेक ना हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लेयर 1 पे हम लोगों ने क्या डाला है, रोड डाला हुआ है। ओके, अब हम लोग न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर यहाँ पे है, ये देखिए इंसर्ट लेयर का ऑप्शन, यहाँ पे इंसर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 2 आ गया। अब लेयर 2 में हम लोग इस सन को क्लिक करेंगे। सन को क्लिक करने के बाद ये सन यहाँ आ जाता है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक, अब ज़रूरत के हिसाब से इसके साइज़ को घटाने बढ़ाने के लिए ये लीजिए, इसका हम लोगों ने यूज किया है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का, और फिर इसको हम लोग अपने
निर्धारित स्थान पर रख देते हैं, यानी जहाँ हमको मर्जी है वहाँ रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और ऊपर कर दें इसको, अच्छा लगेगा देखने में। ये रहा, तो सूर्य देवता को हमने वहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया, मिस्टर सेडेड स्थापित कर दिया। ओके, अब जो है, अब बारी है ट्री लेने की। तो इसके लिए भी हम लोग को न्यू लेयर लेना पड़ेगा। इंसर्ट लेयर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए लेयर 3 आ गया है। वो लेयर मत समझना, लार जो मुंह से निकलती है ये लेयर है, लेयर मतलब परत होता है। ओके, तो लेयर 3 हम लोग यहाँ ले रहे हैं, और लेयर 3 में हम लोग क्या डालेंगे भाई, तो ट्री डालेंगे। तो ट्री पे क्लिक करो, यहाँ पे ट्री एक्टिवेट हो गया, और इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लगा देना है। ओके, अब क्या है कि हमने बस एक ही ट्री लिया है ना, लेकिन एक ट्री से काम तो चलने वाला है नहीं, तो सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट कर लीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक ट्री से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगेगा, लुक ही अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको CTRL बटन दबा के रखिए, यानी कंट्रोल बटन, और इसमें इमेज को क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, फिर क्लिक करके ड्रैग कीजिए, फिर क्लिक करके ड्रैग कीजिए। इस तरीके से आपने ट्री लगा लिया। ठीक, मेरी मर्जी है कि वो थोड़ा ज़्यादा मोटा, अच्छा एक को थोड़ा दुबला पतला कर देते हैं क्या, सारा खा खा के मोटा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कुछ भी घटाने बढ़ाने के लिए आप लोग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक, ऐसे सिलेक्शन के बाद भी कर देते हैं तो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। तो साइड में आइए, और साइड में आने के बाद इसको देखिए, इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर दिया हमने। ये बेचारा पतला हो गया, लगता है कभी खाना नहीं मिलता है। चलिए टॉप की तरफ गए, इसकी लंबाई बढ़ा दी है, ये देखिए यहाँ तक। अब देखिए, इसीलिए यही कारण है कि मैंने इसको गैप रखा था, ताकि यहाँ पर ये डिस्टर्ब ना करे। इसको क्लिक करके सीधा नीचे खिसका दीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक दो मोटा भी रहेगा तो ज़रूरी है मोटा रहना। इसको हम लोग बाएं साइड से थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, और इसका लंबाई, चलिए लंबाई, चौड़ाई, लंबाई बढ़ा दिए। इसको भी हम लोग क्लिक करके मोटाई वही रहने देते हैं, इसका बस लंबाई बढ़ा देते हैं। ये रहा, ऐसे याद रहे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्टेड होना चाहिए ये वाला, तब ऐसा आप काम कर पाएंगे। तो तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, अच्छा है ना, एक तरह का रहेगा तो भद्दा लगेगा। तो ये लेयर 3 तक का काम कर चुके हैं। अब असली काम है लेयर 4 का। इसके लिए हम लोग और लेयर लेते हैं, लेयर 4। लेयर 4 हमने ऐड कर लिया। अब क्या है, कार, ये वाला मूवी वाला लेंगे, इस पर क्लिक करो, ये देखिए कार आ गया। इसको भी क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है। अरे भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कार आ गया, ये लगता है ट्रम्प साहब का है क्या। ऐसे भी ट्रम्प साहब छोड़ नहीं रहे हैं अपने वाइट हाउस को, तो कार को कहाँ से छोड़े। तो चलिए इसका भी हम लोग रिसाइज कर लेते हैं। देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्टेड है, टॉप पे क्लिक करेंगे, और इसके जो हाइट है उसको घटा दिया हमने। कार कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, चलिए इतना छोटा ठीक, अच्छा लगता है। चलिए क्लिक करके हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया। तो 4 लेयर का काम है, याद रहे इस 4 लेयर का ही मेन काम है, इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ाया तो हो गया आपके सारे मेहनत का सफाया। ओके, सो इस चीज़ पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबके लिए की फ्रेम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर की फ्रेम नहीं लेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और याद रहे कि ये की फ्रेम सिर्फ कार में नहीं डालना है, ये सब में डालना है। जहाँ तक कार का की फ्रेम लेंगे वहाँ तक, जहाँ तक कार का की फ्रेम हम लोग डालेंगे वहाँ तक इस सारे ऑब्जेक्ट का डालें। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि सारे फिगर में बस की फ्रेम डाल देंगे जितना दूर तक कार का डालना है, और बस मोशन ट्विन एक को करवाना है, बाद बाकी फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेयर 1 का ले लेते हैं। ये लेयर 1 का देखिए फ्रेम एक्टिवेट हो गया, ये प्ले हेड की फ्रेम। तो हम लोग मान लेते हैं इसको 20-20। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने लिया, 20 तक लिया, और यहाँ पे आके F6 ये की फ्रेम सेलेक्ट हो गया इतना दूर का। उसी तरीके से लेयर 2 में जाना है, और लेयर 2 में भी यहाँ पे 20 में जाके की फ्रेम इंसर्ट कीजिए। फिर लेयर 3 में भी जाइए, की फ्रेम इंसर्ट कीजिए, और लेयर 4 में भी जाइए, की फ्रेम इंसर्ट कीजिए। इतना काम हर हाल में आपको कर लेना है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब कार को हम लोग क्लिक करके और यहाँ पे ड्रैग करते हैं,
ये रहा, इतना दूर तक काफ़ी है। ठीक, हम लोगों ने इसको क्लिक करके ड्रैग कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फ्रेम 1 पे आना है टाइमलाइन के। ठीक है, हम लोग को फ्रेम 1 पे आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ याद रहे लेयर 4 में, ये लेयर 4 जिसमें कार्ड डाले हैं वहाँ पर आएंगे। ठीक, और वहाँ पे आने के बाद हम लोग को मोशन ट्विन सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज में से। ये देखिए ट्विन है ना, यहाँ पे ट्विन इस प्रॉपर्टीज़ में यहाँ नन किया हुआ है, हम लोग मोशन में आएंगे। हाँ, मोशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए रोटेट ऑटो लेना था तो हम लोग ऑटो ले चुके हैं, तो हम लोग को मोशन ट्विन कर देना है। अब क्या कर देना है, बात यहाँ पे ख़त्म है, हमारा एनिमेशन बन के तैयार है। इसको टेस्ट करना चाहते हैं बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं Ctrl+Enter प्रेस करना है। ओके, रेडी, 1 2 3। ये देखिए ये हमारा एनिमेशन बन के तैयार है और ये जो कार है अपने ही गति में मूव कर रहा है। और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये देख के कि आपने एनिमेशन बना दिया है। तो बारी है इसको सेव करने की। अगर आप चाहें तो इस वर्क को सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद Ctrl+S से इसको सेव कर लीजिए, या फिर यहाँ पे जाना है सेव में जाना है, सेव एज। ठीक, चलिए सेव एज करते हैं और इस एनिमेशन का नाम हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये सेकंड है ना, तो माई सेकंड एनिमेशन। चलिए हो गया, अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग एनिमेशन बनाएंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करके। ओके, तो आशा है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपने इसको बहुत अच्छे से सीख भी लिया होगा। तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये तो पुराना लैंग्वेज है, पुराना डायलॉग है किसी भी यूट्यूबर का। ओके, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे एक और चैनल योर अनुराग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि स्पेशली IT पे होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। थैंक यू।